पहुंच चुके हैं। गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed by the surface। गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़े थे? टोटल इलेक्ट्रिक, ध्यान से देखिएगा इसको, ये पढ़ चुके हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, थ्रू अ क्लोज सरफेस इज पढ़ चुके हैं क्या? 1 by epsilon naught times of the charge को हम Q ले लेते हैं, enclosed by the surface। क्लियर है? इसको हम लोग ऐसे लिखे थे, इज इक्वल टू Q बाई क्या? एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है बबुआ? टेस्ट में भी कई बार हम दिए हैं, टेस्ट में भी कई बार दिए हैं। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एंड इज also equal to surface integral of electric field over the closed surface। surface integral of इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आगे पढ़ लेंगे अगला पेज में है ना। हम इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन है। और हम लोग यहाँ पे एक चीज और डिस्कस किए थे, ये जो चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज को अलग ऑब्टेन किया जा सकता है, नेगेटिव चार्ज को अलग ऑब्टेन किया जा सकता है। आप पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर तो फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्लोज सरफेस के अंदर रखते हैं तो हम ऑलरेडी बताए थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट चार्ज क्या होता है। तो आप पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम होता है, प्लस Q और माइनस Q। हम पूछे कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टोटल चार्ज क्या होगा, तो आप कहेंगे नेट चार्ज क्या होगा? 0। नेट चार्ज 0। और अगर हम इस डाइपोल को किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखें और तब पूछे कि क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो आप कहेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना है? 0 बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्लोज सरफेस के अंदर रखते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? 0। ऑलरेडी हम टेस्ट में भी पूछ चुके हैं, अब जो वीकली टेस्ट हुआ था उसमें पूछे हैं, कई बार इसको रिपीट भी किए हैं, बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है। एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर एक डाइपोल को रखा गया, 2 डाइपोल को रखा गया, 3 डाइपोल को रखा गया, 4 डाइपोल को रखा गया, 5 डाइपोल को रखा गया, 10 डाइपोल को रखा गया। कितना भी डाइपोल को रखिए, नेट बबू हाउ 5वां चैप्टर में खोज रहा है, जा गधे बड़ा। तो अभी हम बोले हैं कि इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सिमिलर टॉपिक अगर इसको आप समझ जाते हैं तो गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म समझ जाएंगे। हम उसको याद दिला रहे थे, भाई पूरा टॉपिक खोजा था, पलट पलट का ऐसे हाथ ले करते कहाँ बा जाए बउरा। बोला तो पहला चैप्टर में, कहाँ बोले तो बुआ पहला चैप्टर हम रिवाइज करवा रहे हैं, हमको याद दिला रहे हैं, हम ये चीज पढ़े थे और इसी से कोरिलेट करके हम गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म को समझ जाएंगे। समझ में आया बबुआ? पाता तो क्या मत पाना पलट ले बड़ा देखा। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट चार्ज क्या होता है? वो 0। और जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखते हैं तो
क्लोज सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मैग्नेट में क्या है ना बबुआ, आप आइसोलेटेड नॉर्थ पोल को अलग नहीं कर सकते हैं, आप आइसोलेटेड साउथ पोल को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। आप चाहेंगे कि नॉर्थ पोल अलग आ जाए, साउथ पोल अलग आ जाए, ये पॉसिबल जब भी आएगा तो दोनों एक साथ आएगा, एक एंड नॉर्थ और एक एंड। और जब भी आप किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखिएगा तो आप एक नॉर्थ पोल को नहीं रखिएगा, आप साउथ पोल को नहीं रखिएगा, आप एक मैग्नेट को रखिएगा, आप एक मैग्नेटिक डाइपोल को रखिएगा, एक तरफ नॉर्थ पोल दूसरी तरफ साउथ पोल, और नेट पोल स्ट्रेंथ 0 हो जाएगा, नेट पोल स्ट्रेंथ। और वहां पे अगर नेट पोल स्ट्रेंथ 0 हो जाए, जैसे नेट चार्ज क्या हो रहा था 0, तो नेट पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा 0। और जब नेट पोल स्ट्रेंथ 0 होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू भी क्या होगा 0। यही सिंपल सा स्टेटमेंट है, 2 नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है। स्टेट्स गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, स्टेट्स गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे बबुआ हम लोग, एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना था, गॉस लॉ इन, कहां पढ़ना था, मैग्नेटिज्म। और गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म कहता है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कहता है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज also ना इज ऑलवेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इज ऑलवेज इक्वल टू क्या 0। समझ में आया बबुआ, यानी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बबुआ, समझ में आया। टोटल मैग्नेटिक क्यों, क्योंकि क्लोज सरफेस के अंदर हम अकेले नॉर्थ को नहीं रख सकते, अकेले साउथ, जब भी रखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल को रखेंगे, और एक मैग्नेटिक डाइपोल पे नेट पोल स्ट्रेंथ क्या होता है 0, और नेट पोल स्ट्रेंथ 0, तो यहां से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू भी क्या होगा, समझ में आया बबुआ। हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कंबाइन करके लिखें तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, ये कौन सा फ्लक्स है बबुआ, ये कौन सा फ्लक्स है, रुक जाता नहीं क्या हटा दी हम, ये कौन सा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। आप इस फॉर्म में भी इनको याद रख सकते हैं, समझ में आया। यानी अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्लियर रखे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखे हैं, उसका गॉसेस लॉ क्लियर है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जब हम किसी क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो चूंकि नेट चार्ज 0 होता है, नेट चार्ज 0 तो 0/ε0 नेट फ्लक्स 0 हो जाता है। उसी तरह से गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, नेट पोल स्ट्रेंथ हमेशा 0 होता है एक मैग्नेटिक डाइपोल का, इसलिए गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म कहता है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। या हम कह सकते हैं कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो अगर 2 नंबर का बोर्ड में पूछे ना कि गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म का एक्सप्लेन करें, इधर का अपना लिख दिया, एजा से लेके पीआर का लिखे बहुजार का ना, समझ नहीं बबुआ, अरे समझे, पूछे तो धर रगड़ दिया पूरा, और का बा पूरा बा में कुछ बा, गॉसेस लॉ है, हाँ मैंने दोनों फॉर्म में ना लिख देना है। जैसे इस तरह से कैसे लिखे हैं उसी तरह से हम इसको लिख दिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहिए, चाहे क्या बोलेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है Q बटा में एप्सिलॉन। सागर बाबू समझ में आया, समझ गए, वेरी 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 गुड, वेरी वेरी, हाँ चालू है चालू है चालू है, एकदम एकदम बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाए छोटू, आगे बढ़ूं, आइए नया चीज बताते हैं। तो हम इसको